नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति से अवगत कराने जा रहा हूं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर आधारित है। आयुर्वेद में रोगों का उपचार प्राकृतिक वनस्पतियों एवं औषधियों के माध्यम से किया जाता है। यह रोगों के मूल कारण के अनुसार इलाज पर बल देता है। इसमें न केवल रोगों के उपचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, बल्कि यह स्वस्थ जीवन जीने के लिए दैनिक दिनचर्या व आहार विहार के नियम भी बताता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर का निर्माण पंच तत्वों अर्थात जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि व वायु से हुआ है। विभिन्न तत्वों के संयोजन से शरीर में 3 तरह के दोष उत्पन्न होते हैं, जिन्हें त्रिदोष कहा जाता है। ये त्रिदोष हैं वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इन दोषों के असंतुलित हो जाने से मानव शरीर में विभिन्न रोगों का जन्म होता है। आयुर्वेद में इन दोषों को संतुलित रखने के लिए नियम बताए गए हैं। आयुर्वेद के 8 अंग हैं, जिन्हें अष्टांग वैद्यक भी कहा जाता है। ये हैं काया चिकित्सा अर्थात इंटरनल मेडिसिन, शल्य तंत्र अर्थात सर्जरी, शालक्य तंत्र अर्थात आँख, कान, नाक और गले के रोग, कौमार भृत्य अर्थात बाल चिकित्सा, अगध तंत्र अर्थात विष चिकित्सा, भूत विद्या अर्थात मनोरोग, रसायन तंत्र अर्थात जरा चिकित्सा जिसमें वृद्धों का उपचार किया जाता है, और अंत में है वाजीकरण अर्थात यौन रोग। आयुर्वेद के ज्ञान के आधार पर विभिन्न ऋषियों ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिन पर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है चरक संहिता। यह महर्षि चरक द्वारा रचित है। महर्षि चरक कुषाण शासक कनिष्क के राज्य वैद्य थे। इन्होंने प्रथम शताब्दी ईस्वी में चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। चरक के अनुसार महर्षि अत्रि के वंशज आत्रेय पुनर्वसु आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे। उनके 6 शिष्य हुए, जिनके नाम क्रमशः हैं अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी। इनमें से भेल ने भेल संहिता नामक ग्रंथ लिखा और अग्निवेश ने आत्रेय के उपदेशों को संहिताबद्ध किया, जिसके आधार पर महर्षि चरक ने बाद में अपना ग्रंथ चरक संहिता लिखा। इसमें विभिन्न रोगों के कारण, निदान एवं चिकित्सा और चिकित्सकीय परीक्षण की विधियों का विशद वर्णन है। इसमें कुल 120 अध्याय हैं और यह 8 स्थानों में विभाजित की गई है, जो क्रमशः है सूत्र स्थान, जिसमें आयुर्वेद के प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। दूसरा है निदान स्थान अर्थात पैथोलॉजी, इसमें रोगों के कारण एवं निदान का वर्णन है। तीसरा है विमान स्थान, इसमें अच्छे वैद्य बनने के नियम बताए गए हैं। चौथा है शारीर स्थान, इसमें भ्रूण विज्ञान व शरीर की संरचना का वर्णन है। 5वां है चिकित्सा स्थान अर्थात थ्योरेटिक्स, इसमें विभिन्न रोगों की चिकित्सा का वर्णन है। 6ठा है इंद्रिय स्थान, इसमें मरीज के सेंसरी रिस्पॉन्सेज के आधार पर डायग्नोसिस करने की विधियां बताई गई हैं। अगला है कल्प स्थान, इसमें शरीर के शुद्धिकरण के लिए 5 कर्म बताए गए हैं, जो हैं वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और रक्तमोक्षण। और कल्प स्थान में ही विभिन्न औषधियों के शरीर पर होने वाले प्रभावों का वर्णन है। अंतिम है सिद्धि स्थान, इसमें बीमारी के क्योर होने के लक्षण और ठीक होने के बाद स्वस्थ जीवन जीने के नियम बताए गए हैं। प्राचीन काल के अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सक हैं महर्षि सुश्रुत। इनका जन्म 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की है, जो 2 खंडों में विभाजित है। पहला पूर्व तंत्र, जिसमें 120 अध्याय और 5 स्थान हैं, और दूसरा है उत्तर तंत्र, जिसे उत्तर स्थान भी कहा जाता है, और इसमें 66 अध्याय हैं। इस प्रकार सुश्रुत संहिता में कुल 186 अध्याय और 6 स्थान या भाग हैं। सुश्रुत संहिता के शरीर स्थान भाग में जिस प्रकार महर्षि सुश्रुत ने शरीर की आंतरिक संरचना का वर्णन किया है, वैसा वर्णन अन्य कहीं नहीं मिलता। इसमें उन्होंने शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए मृत शरीरों का अध्ययन करने पर बल दिया है और मृत शरीरों के चयन का भी नियम बताया है। इस ग्रंथ में उन्होंने 1120 रोगों और 700 औषधीय पौधों
300 प्रकार की शल्य क्रियाओं और 125 उपकरणों का वर्णन किया है, जिनकी संरचना आधुनिक शल्य उपकरणों से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है महर्षि वाग्भट्ट द्वारा रचित अष्टांग हृदयम। इसमें 6 स्थान एवं 120 अध्याय हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम को सम्मिलित रूप से आयुर्वेद में बृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है। यहाँ अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन वैद्य महर्षि जीवक का भी उल्लेख करना आवश्यक है। जीवक मगध के राजा बिंबिसार के राज्य वैद्य थे, जिन्हें अवंती के राजा चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा गया था। जीवक महात्मा बुद्ध के भी चिकित्सक बने। इन्होंने शल्य क्रिया द्वारा मगध के नगर सेठ के मस्तिष्क से कीड़े निकाले थे। इसे प्रथम बार मस्तिष्क की सफल शल्य क्रिया के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद में बृहत्त्रयी के अतिरिक्त लघुत्रयी भी है, जिसमें माधव द्वारा रचित माधव निदान अर्थात रोग विनिश्चय, सारंगधर द्वारा रचित सारंगधर संहिता और भाव मिश्र द्वारा रचित भाव प्रकाश सम्मिलित किया जाता है। प्राचीन भारत में मानव चिकित्सा के अतिरिक्त वनस्पति विज्ञान पर भी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जिसमें प्रमुख है महर्षि पराशर द्वारा रचित गुल्म वृक्षायुर्वेद और सुरपाल द्वारा रचित वृक्षायुर्वेद। इनमें पादपों का वर्गीकरण, पादपों के बीज बोने से लेकर संरक्षण तक की विधियों का वर्णन, पादपों की आंतरिक संरचना, पादपों में होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा इत्यादि विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत में पशु चिकित्सा के भी उन्नत होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं, जैसे महर्षि पालकाप्य द्वारा रचित ग्रंथ हस्ती आयुर्वेद, जिसमें उन्होंने हाथियों की चिकित्सा विधियों का वर्णन किया है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुए महर्षि शाल्होत्र को पशु चिकित्सा का जनक माना जाता है। इन्होंने शाल्होत्र संहिता, अश्वलक्षण शास्त्र और अश्वपराशना नामक ग्रंथ लिखे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत का चिकित्सा जगत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।